हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर जेड लर्निंग विद रजनी मैम। तो गाइज आज हम और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। तो आज हम फिर से हिंदी के ही पढ़ रहे हैं, जो हमने ये हिंदी का विकास जो है स्टार्ट करा है। तो जिसने पहले मेरी वीडियोस मतलब नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया हुआ है। तो पहले वो वाली देख लें, फिर आगे जो है ये उनको समझ में आएगा। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 14 क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो बोली और उपबोली में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या बता रहा है, हमें पूछ रहा है कि बोली और उपबोली में क्या अंतर होता है। तो बोली और उपबोली में निम्नलिखित अंतर हैं। तो बोली क्या होती है? किसी भाषा का क्षेत्र विशेष में आने वाला स्थानीय रूप में बोली कहलाता है। और बोली मात्र बोली जाती है, अर्थात लिखित रूप में इसका प्रयोग नहीं होता, इसका क्षेत्र सीमित होता है। तो गैस इसका क्या होता है, जो बोली होती है सिर्फ बोली जाती है, इसका कोई लिखने से कोई संबंध नहीं होता है। ये सिर्फ छोटा सा होता है, मतलब जैसे भाषा एक समझने के लिए, तो बोली सिर्फ वही होती है। ठीक है। तो उपबोली क्या होती है? उपबोली किसी बोली का ही भेद होता है। जो उपबोली होती है वो उसका ही, मतलब कोई जैसे बोली है ना, उसका ही एक छोटा सा भेद होता है, जो अपेक्षाकृत सीमित क्षेत्र में ही प्रचलित होती है। तो इसमें साहित्यिकता का पूरी तरह से अभाव रहता है। तो गाइस जो उपबोली होती है वो सिर्फ जो बोली होती है ना, उसी का एक भेद होता है छोटा सा। मतलब जैसे मान लो हमारा जैसे क्या है कि जैसे मान लो हम जम्मू में है, जो जम्मू में जैसे डोगरी बोली जाती है ना, तो मतलब मान लो कि जम्मू के ही, मतलब मान लो अब रजौरी में चले जाओ तो वहाँ की थोड़ी सी अलग होगी लैंग्वेज। तो वैसे होता है बोली का ही एक भाव, मतलब अलग अलग थोड़ा सा भेद उसका होता है। ठीक है गाइस, मुझे लगता है ये वाला आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, आधुनिक युग से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें पूछता है हमें कि आधुनिक युग यानी कि नया युग में क्या अभिप्राय है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके अनुसार क्या है, आधुनिक काल में गद्य अभिप्राय सबसे प्रधान घटना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी भी इस तथ्य को मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं। तो जो आचार्य हजारी प्रसाद है वो भी इसको जो है मुक्त कंठ से स्वीकार करते हैं, मतलब वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं। ठीक है। तो आधुनिक काल की विस्तार सीमा को लेकर अब साहित्यक एवं साहित्य इतिहास के क्षेत्रों में एक विवाद सा छिड़ गया है। तो इसमें क्या है, एक विवाद सा छिड़ चुका है। ठीक है। तो सामान्यतः आधुनिक काल का आरंभ संवत 1990 से स्वीकारा जाता है। तो इसका क्या है, 1990 से भी इसको स्वीकारा जाता है। ठीक है। तो विकास क्रम की दृष्टि से आधुनिक काल को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया जाता है। लेकिन आधुनिक काल को क्या है, मतलब निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया, हम इसके नाम पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, भारतेंदु युग यानी कि प्रथम उत्थान। क्या पहला क्या है, भारतेंदु युग। तो दूसरा क्या है, द्विवेदी युग यानी कि द्वितीय उत्थान, मतलब द्विवेदी युग क्या है, दूसरा। ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला क्या है, छायावादी युग यानी कि छायावाद में। ये का अगला क्या है, प्रगति युग, प्रगतिवादी युग। ठीक है। उसका हमारे कौन सा ये वाला है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये वाला प्रगतिवादी युग। ठीक है। फिर उसका पांचवा क्या है, ये है सावंतयोत्तर युग। तो मतलब इसका कौन सा है ये, यानी कि लास्ट वाला, फिफ्थ वाला। ठीक है। तो इसमें ये 5 युगों में इसको जो है, मतलब इसमें 5 युगों में 5 खंडों में इसको बांटा है। ठीक है। आधुनिक युग के इन खंडों में काव्य और गद्य साहित्य का युगानुकूल नवीन रूपों में
विकास हुआ है, यानी कि नए रूपों में विकास हुआ है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हिंदी साहित्य का इतिहास से तात्पर्य इन चारों कालों के साहित्य से है। तो इसका क्या होता है, हिंदी साहित्य का जो तात्पर्य है मतलब उसका क्या है, इन चारों कालों से ये बंटा हुआ है, ठीक है, उसी से है मतलब साहित्य है, ठीक है, इन चारों कालों से। तो इसका हमने आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या है मतलब, ठीक है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि मैंने जो जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ाऊँगी ना आपको सारे इम्पोर्टेंट होंगे, और ये ज़रूर आप पढ़िएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भाषा की परिभाषा दीजिए। तो गाइस भाषा की परिभाषा क्या, ये आपको पूछेंगे 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में पूछ सकते हैं, ये छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भाषा की परिभाषा आपको पूछ सकते हैं, तो आप कम से कम ये तो कुछ तो लिख ही लोगे, ठीक है। तो हमारी भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि भाषा क्या है, वो एक साधन है, एक माध्यम है जिससे कि हम मतलब बोलकर या फिर लिखकर बात समझ सकते हैं किसी से, मतलब विचारों को क्या बोलते हैं, विचार समझ सकते हैं किसी के, मतलब दूसरे तक बात पहुंच सकती है, भाषा यही होती है, ठीक है। तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर जान सकते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति के विचारों को भी हम पढ़कर या सुनकर जान सकते हैं। तो भाषा क्या होती है, सिर्फ यही, ये इसकी मान लो एक डेफिनेशन है, ठीक है, भाषा क्या होता है, तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, भाषा की अभिव्यक्ति के रूप कौन कौन से हैं, इनके अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो क्या बोलता है कि भाषा की अभिव्यक्ति यानी कि कौन कौन सी है मतलब, और इसका मतलब भी हमें बताइए। तो हमारे पास क्या है, भाषा की अभिव्यक्ति के 2 रूप हैं, यानी कि 2 रूप, मौखिक और लिखित। तो हमने कल भी ये पढ़ा था, ठीक है, हमने पढ़ा था ना उसमें कि मतलब ये कितने इसके हैं, तो मौखिक और लिखित, यानी कि मौखिक जो मुंह से निकली हुई आवाज़, जैसे कि मुंह से हम बोलते हैं वो मौखिक हो गया, और लिखित क्या, लिखा हुआ, ठीक है। मौखिक भाषा में हम एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत करते हैं, तो जो मौखिक में क्या होता है, हम बातचीत करते हैं, ठीक है, और तथा लिखित रूप में अपने भावों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो क्या होता है, लिखित में क्या आता है कि हम लिख कर किसी के पास मतलब बात, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मतलब जैसे अब मान लो कोई बंदा दूर है, या फिर हम कुछ लेटर लिखते हैं, ठीक है, हम उस तक पहुंचाएंगे लिख कर, हम बोल नहीं सकते हैं, तो हम लिख कर उसके तक बात पहुंचाते हैं, ठीक है। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हमारे जीवन में भाषा का क्या महत्व है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में भाषा का क्या मतलब है, मतलब क्या महत्व है, उसकी क्या मतलब कि वो हमारे, उसका क्या योगदान है, ठीक है। तो हमारे क्या है, भाषा हमारे जीवन का मूल व्यवहार है। तो जो भाषा क्या है, हमारे जीवन का मूल व्यवहार है, मतलब इसके बिना हम अधूरे हैं, क्योंकि अगर हमें भाषा नहीं पता होगी तो हम दूसरों को विचार क्या जान पाएंगे, नहीं ना। तो इसीलिए भाषा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, ठीक है। इसी से हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं, मतलब भाषा से ही तो हम भावों को विचारों को प्रकट करते हैं ना, अगर भाषा ही नहीं होगी तो हम क्या मतलब किसी तक पहुंचाएंगे अपनी बात, या क्या बोल ही नहीं पाएगा ना कोई फिर। तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं, यह सोचने विचारने तथा सभी विषयों के अध्ययन को संभव बनाती है। तो जो भाषा है हमारे जीवन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इससे क्या होता है, हम दूसरों के विचार समझ पाते हैं। मान लो हमें भाषा ही नहीं आती होगी, हमें पता ही नहीं होगा कि इस चीज़ को क्या बोलते हैं, अब हर चीज़ होती है हमारे पास, तो हमें पता ही नहीं होगा कि उसको क्या बोलते हैं, तो हम कैसे किसी को समझा पाएंगे कि हम क्या बोल रहे हैं। जैसे किसी की लैंग्वेज हमें पता नहीं होगी तो हमें तो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगा ना कि वो क्या बोल रहा है, इसलिए भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो गाइज़ हमने आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुके होंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। तो मैंने पहले भी जो हमने स्टार्ट की है, इसका जो विकास है ना हिंदी का, हमने स्टार्ट करा है। तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ पहले पुरानी वाली वीडियो देख ले, ताकि उनको भी समझ में आ जाए, पूरा यहाँ तक पहुँचे वो और पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब ये पेपर के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ये कहीं भी पूछ सकते हैं। मतलब आपको मान लो किसी ने हिंदी में कुछ भी पढ़ना है, मतलब हिंदी के लिए कोई एग्ज़ाम पास करना है, तो ये सब तो वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी तो मतलब ये तो पूछा ही जाता है कि क्या है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा और याद भी ज़रूर रखिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि बाहर मत निकलिए, क्योंकि कोविड चल रहा है, क्योंकि आपको पता ही है। तो अपना ध्यान रखिए और अच्छे से खुश रहिए, ज़्यादा टेंशन ना लें, पढ़ने की भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। तो मतलब ध्यान से अपना मतलब ख्याल भी रखिए और पढ़िए भी। और चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, ठीक है।